हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। राधे राधे। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने केमिस्ट्री में और द गुरुकुल क्लासेस में। और केमिस्ट्री में आज की क्लास होगी बच्चों किस बात के लिए। ये जो हमारा चल रहा था, एक सीरीज़ चल रही थी हमारी 100 क्वेश्चन वाली। तो उस 100 क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन करवाए थे, 5 आपको दिए थे घर से करने के लिए। अगर जिसने नहीं किया तो उन्हीं 5 क्वेश्चनों को आगे मैं बताए दे रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी सुनिए क्योंकि ये बस 10 मिनट में होगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए, सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन, देखो जब किसी विलेयर में आवासफील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। वृद्धि हो जाना किसमें, क्वथनांक में। क्वथनांक का उन्नयन तो मतलब ये कहलाता है डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा नहीं टी नॉट माइनस टी एस। ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। इसको मोलरता के साथ संबंध में लिखा जाता है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलरता। ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। अभिमांक का उन्नयन, किसी आवासफील पदार्थ को किसी विलयन में मिलाने पर उस विलयन के हिमांक में कमी आ जाना हिमांक का उन्नयन कहलाता है, जिसे डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। ये प्रारंभिक में अंतिम वाला घटा दो। हो गया। इसमें ये होगा टी एस और टी नॉट। प्रारंभिक वाला कम होगा, बाद वाला ज़्यादा होगा। ऐसे हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन। अब प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर जब परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, मतलब शुद्ध विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उल्टा बहने लगते हैं, तो इस क्रिया को प्रतिपरासरण क्रिया कहते हैं। बात समझ गए, समझा दिया। अब ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इसका क्वथनांक जल के लिए केबी की गणना करो। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी मोलरता निकाल लो। बहुत सरल होता है। पहले मोलरता बराबर निकाल लो विलेय के मोल। तो विलेय के मोल होते हैं भार बटे अणु भार, और ग्लूकोज का अणु भार निकालेंगे कहाँ, ग्लूकोज का अणु भार बराबर भार बटे नहीं, ये होता है C6H12O6। निकालो 12 12 छंग 72, 12 प्लस 16 छक्का 96। जो डालो इसको 2 2 4 6 4 10 0 9 1 10 17 180। भैया ग्लूकोज का अणुभार 180 मैंने निकाल के इसलिए दिखाया है। देखो बच्चों, यही होता है। क्लास हमने पूरी कर दी थी, ख़त्म भी कर दी थी, सब कुछ बता दिया था। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से वीडियो हमारा कट हो गया है तो इसके समझ लो। हमने ग्लूकोज का अणुभार निकाला, ये वाला न्यूमेरिकल है। इसमें हमने पहले ग्लूकोज का अणुभार निकाला, फिर उसके मोल निकाले। मोल निकाला हमने भार बटे अणुभार करके, तो 12 बटे 180 को काट कूट के हमने निकाल लाए तुम्हारा 1.55। अब हम इसकी मोलरता निकालेंगे। मोलरता बराबर कैपिटल एम बराबर निकाली तो मोलरता निकला है इतना। अब इसका रिलेशन होता है ये मोलरता और डेल्टा पी के साथ। इसमें हमने सूत्र में मान रखा। मान रखने के बाद बच्चों क्या हुआ कि हमने इसको काट कूट के केबी का मान निकाला। यही हमको मान निकालना था। केबी का मान निकाल करके 70 दशमलव कुछ आएगा, और उस 70 दशमलव की यूनिट होती, मतलब इस केबी की यूनिट होती कैलोरी इनवर्स और मोल इनवर्स। इसके बाद हमारा था मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि जब किसी विलेयर में या 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाने पर जितने ताप में वृद्धि होती है उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से दर्शाते हैं। इसकी इकाई केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। ये हो गया। इसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल है, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस न्यूमेरिकल को आप होमवर्क के तौर पे करिएगा। हम ये कह रहे थे, हमने ये कहा था वीडियो में कि ये सीरीज़ जो जाएगी वो आपकी 8 तारीख तक जाएगी। 10 क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन करके, ज़्यादा उबना भी नहीं है, और धीरे धीरे आपके केमिस्ट्री का रिवीजन होता रहेगा। इस प्रकार आप केमिस्ट्री में 100 में 100 लाने में तत्पर हो जाएंगे। 100 में 100 लाने के लिए बात हो जाएंगे कि इसके बाहर कुछ आना नहीं है।
और लगातार आपका रिवीजन भी चलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, एक तरफ लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने दिमाग को केंद्रित करना है कि विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा हम लेकर के बैटरा को चार्ज करते हैं, हो गया विद्युत अपघटनीय सेल। तो इसमें भाव विद्युत की सहायता से रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत रासायनिक सेल में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके बाद इसको एनोड कैथोड में इसका अंतर समझ लो कि इसका एनोड प्लस का होता है विद्युत अपघटनी का, विद्युत अपघटनी, और उदाहरण विद्युत रासायनिक। तो विद्युत अपघटनी का एनोड प्लस में होता है और विद्युत रासायनिक का कैथोड प्लस का होता है, विद्युत अपघटनी का कैथोड माइनस का होता है और विद्युत रासायनिक सेल का एनोड, इसको बार बार सुनना मेरी बात को, विद्युत रासायनिक सेल का एनोड माइनस का होता है जबकि इसका कैथोड माइनस का होता है। इसके बाद इसका अगला अंतर कि इसमें इसको दोबारा चार्ज करके ऊर्जा प्राप्त करी जा सकती है जबकि रासायनिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इसकी प्लेटों को बदल करके फिर से चार्ज प्राप्त किया जा सकता है, मतलब छड़ों को बदल करके, इलेक्ट्रोड को बदल करके। तो इस प्रकार हो गए तुम्हारे कुछ अंतर, चार अंतर आते हैं, तुमको हो गया। इसके बाद एक जो न्यूमेरिकल तुमको दिख रहा है वो करना है बच्चों। हमारा आपसे यही बस निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आगे चल के इस सिलसिले को शुरू रखना है। हमारा एक बच्चा भी हमारे परिवार से जुड़ता है, एक नया सदस्य भी जुड़ता है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक सब बढ़िया है आपकी कृपा से। तो राधे राधे बच्चों, आज की क्लास को खत्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। जो आपके छोटे भाई बंधु हैं जिनके बच्चों का इंटर होने जा रहा है वो शायद इस चैनल से जुड़ने की कोशिश बाद में नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों को सबको सजेस्ट करिए, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन, फूफा मौसी चाची जो हों आपकी, सबको सजेस्ट करिए। तो बच्चों बस आज क्लास में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, राधे राधे। और आगे के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको ऐसे धीरे धीरे ले जाऊँगा। आपको 8 मार्च जो आपका एग्जाम की डेट है उससे 1-2 दिन पहले मैं सब कुछ खत्म करूंगा। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर आप भी बांधना, हम भी बांध लेंगे, है ना। बस खत्म करते हैं आज की क्लास को। और ये जो मैंने बताया था आधी क्लास मैंने करा दी है, आधे में वीडियो कट गया था, मैंने दोबारा करा दी, तो देख लेना इसको अच्छे से। जो दिक्कत हो वो कमेंट करिए, कमेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इंगेजमेंट जो होना चाहिए वो कायदे से होना चाहिए कि आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें। तो कोई वो व्हाट्सअप तो है नहीं, मैसेज किया आ गया, तो कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपसे जुड़ने का निरंतर प्रयास करेंगे।